संसद का दूसरा सत्र भी शुरू हो गया है, जो बजट के बाद का सत्र है, और फिर एक बार हंगामा। बट पल्लवी, इस बार हंगामा ऑपोजिशन ने शुरू नहीं किया, सरकार ने शुरू किया है। कुछ बदला सा आपको नहीं लगता है कि कल जब प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में कहा कि कुछ लोग, उन्होंने नाम राहुल गांधी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बात कहा ना कि कुछ लोग विदेश में जाके और बदनाम करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक सिग्नल था पार्टी को कि आप फ्रंट फुट पे खेलिए, इस बार शुरू ही हो जाइए, आप इनके ऊपर ये आरोप लगा दीजिए कि ये देश के खिलाफ बोलते हैं। और देखिए दिन भी कैसा है, आज ही के दिन हमें 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी बोलेगी ना बाद में कि जब हमारा नाम रोशन हो रहा है विदेश में और यहाँ राहुल गांधी है जो हमें बदनाम कर रहा है। इंटरेस्टिंग कि आपने ऑस्कर का जिक्र किया, क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, हम विजय चौक पे खड़े हैं पार्लियामेंट के ठीक बाहर, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मैंने यही सवाल पूछा कि ऑस्कर में 2 बड़ी जीत है। आज का दिन था जब चेयर से ऑपोजिशन ट्रेजरी को साथ आके कांग्रेचुलेट करना चाहिए था, और आज ही का दिन इतनी एक्रिमनी का रहा, तो उन्होंने तो पूरा का पूरा ठीकरा सरकार पे फोड़ दिया कि हम तो इसी तैयारी के साथ आए थे, बट हमको सरकार ने बोलने नहीं दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन फिर अनुमा, आप तो अंदर थी क्या? अंदर में खैर सुबह जो मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन पार्टीज की, उसमें बीआरएस और तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी सोच लिया कि इस बार हमें जेपीसी चाहिए। आपको लगता है? मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि सरकार जेपीसी की मांग के लिए, और इस बात में भी मतभेद है ना, टीएमसी कह तो रही है कि हमें जेपीसी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे लगता है जो नॉर्थ ईस्ट की जीत है उससे तो बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रही है। उनको लग ही नहीं रहा है कि उनको किसी भी तरह की किसी डिमांड में, क्योंकि पिछले सत्र में इन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा उठाया, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में उस मुद्दे का कोई रेजोनेंस ही नहीं दिखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। त्रिपुरा जहां की वो कह रहे थे कि कांग्रेस और लेफ्ट साथ आएगी और इनके लिए दिक्कत करेगी, कुछ भी नहीं रहा। नागालैंड क्लीन स्वीप रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली स्पीकिंग यही लग रहा होगा। और राहुल गांधी गए हुए तो थे चुनाव, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला चुनाव था ये तीनों में, और तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार भी हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये भी एक नैरेटिव है कि भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा बहुत जो ट्रैक्शन मिला था और जो थोड़ा बहुत इमेज मेकओवर हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया यूके में जाके। ये बताइए पल्लवी, शशि थरूर मुझसे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जो आरोप राहुल गांधी पे लगा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, 3 बड़े मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस से बोले कि उन्होंने फॉरेन इंटरवेंशन की बात कही है। शशि थरूर का कहना था कि ये झूठ है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। एग्जैक्टली राहुल गांधी ने क्या कहा? बस शशि थरूर को तो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल रहना है और टिकट भी लेना है, तो मैं समझ सकती हूँ। राहुल गांधी ने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है अनुमा, मुझे याद है सुप्रिया श्रीनाथ ने 7 बजे होली के एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जहाँ पे उन्होंने एक क्लिप दिखाया ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा था कि ये हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन 4 ऐसे ओकेजन से जहां राहुल गांधी ने बात की थी, और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप के देश है, वो देख रहे हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, बट दे आर क्वाइट। वो इसलिए चुप है क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, आई अंडरस्टैंड दे आर ट्रेड टाइज। तो उन्होंने कहा तो था ये बात, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको डॉज किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आपको नहीं लगता, जैसे आपने मल्लिकार्जुन खड़गे से थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अगर वो कर सकते हैं तो हमें क्यों बदनाम किया जाता है? थोड़ा और डिटेल बताएं, क्योंकि जयराम रमेश भी ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बाहर गए थे, चाइना का शायद उन्होंने जिक्र किया है, और तब उन्होंने भारत के पहले के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में इंडिया कैसी थी उसको लेकर कुछ कहा, तो कहा था शायद उन्होंने ना कि लोगों को पहले शर्म आती थी कि मैं भारत से हूँ, अब गर्व से कहते हैं कि हम भारत से। तो यही पॉइंट वो रेज करे कि आप पहले भी तो इंडिया को अब्रॉड जाके डिफेम करते थे, तो आप हम पर एक तो गलत आरोप लगा रहे हैं, और अगर ये आरोप आपका मान भी लिया जाए तो आपने ये पहले किया है, यही पॉइंट है सरकार। और आपको जो भी हो, कहा तो दोनों ने साइड में कहा ही है, लेकिन आपको ये भी नहीं लगता कि जहां तक हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, कांग्रेस हमेशा बैकफुट पे रही है और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। लोग, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है ना, कहते हैं कि लोग बार बार बीजेपी ये बात दोहराएगी कि देखो हम ऑस्कर जीत के आते हैं, विदेश में लोग हमारी वाह वाह करते हैं कोविड नीति को लेके, इटालियन के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, टीआरपी बड़े हैं, और यहाँ पे है राहुल गांधी जाते हैं हमें बदनाम करते हैं। तो ये बुलाया जाएगा ना 2024 तक। और नेशनलिज्म के मुद्दे पे भी हमेशा भाजपा को पॉलिटिकली फायदा हुआ है, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा है, चाहे वो रफाल हो, चाहे अब वो अडानी हो, चाहे चौकीदार चोर है का स्लोगन हो, राहुल गांधी ने जब भी जिस मुद्दे पे सरकार पे या डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, पॉलिटिकली कभी उनको उसका फायदा नहीं पहुंचा है। तो ये भी कांग्रेस शायद रियलाइज करती है। फिर राहुल गांधी ऐसे जैसे बोल देते, मैं इतना को कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। उनका कहना है कि आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज करो, ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा इसी मुद्दे को लेके था, यहाँ पे आपने कह दिया, लेकिन आप मौका क्यों दे रहे हो बीजेपी को, जब आप जानते हो कि बीजेपी इस इशू को भुनाएगी? आखिरी सवाल,
राहुल गांधी माफी मांगे, ये लोकसभा आज आए थे क्या? आपने देखा? नहीं आए थे, तो वो माफी मांगे और ये भी कहा जा रहा है कि आप तो कभी हाउस में ही नहीं होते, भारत जोड़ो यात्रा आप करते रहे, आप कभी सदन में नहीं आए, जब ज्वाइंट सेशन हुआ आप श्रीनगर में फंस गए, आप वापस नहीं आए। तो अब जब वो कह रहे हैं माफी मांगे, राज्यसभा में तो खड़गे साहब ने कह दिया कि वो मेंबर ही नहीं है हाउस के, तो उनकी बात करना। आपको लगता है वो माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी इसको बुलाएंगे कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो सब लोगों को पता है, जो दिखता है, तो उसके लिए मैं माफी क्यों मांगू? तो फिर हाउस आगे कैसे चलेगा? बजट ये आप बताओ, आपको लगता है? बजट का सेशन है, बजट पास कराना गवर्नमेंट के लिए बहुत तो करा लेंगे, तो किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा। बट मुझे लगता है पल्लवी अगले 2-3 दिन तो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेजरी फ्रंट फुट पे ही खेलेगी और सिक्सर पे सिक्सर मारेगी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैच कर पाते हैं या कैच ड्रॉप करते हैं, ये पल्लवी और हम बताते रहेंगे संसद की सीढ़ी से।